नमस्कार इंडिया की एक ही टैगलाइन है कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार की। इस बात से जो है आप लोगों के लिए अरे भैया मैं गुमराह मत करो आप हमें। अरे मुझे अपना डायलॉग मत करो, बिल्कुल गुमराह मत ना करो। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ मकर संक्रांति कल के लिए, उसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं स्वीकार करें नमस्कार इंडिया की ओर से। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की तू मैं इन दिनों चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कमेटी बनाई गई उसको लेकर, उसमें 4 सदस्यों की जिनकी घोषणा की गई, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले से ही इस कृषि कानून के समर्थक रहे हैं। उनके लेख भी आए हैं कुछ लोगों के अखबारों के अंदर, तो उन पर किसान संगठन भरोसा नहीं कर रहे हैं। बात खबर आ रही है अब उसके बाद जो कि भूपिंदर सिंह मान जो हैं, उन्होंने भी मना कर दिया, यद्यपि वो उससे निकल गए, उन्होंने उस कमेटी में रहने से मना कर दिया। वो पहले राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। एक उनके बारे में बात कही जा रही है कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन भी किया था, लेकिन बावजूद इसके वो कमेटी में थे, लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। कुल मिलाकर उन्हें इन दिनों कहीं ना कहीं इस कानून का समर्थक माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए और पंजाब का जो खेती है, कृषि आंदोलन, इनको समर्थन देते हुए उन्होंने अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है। अब नमस्कार इंडिया की टीम गाजीपुर भी गई, नमस्कार इंडिया की टीम सिंगू बॉर्डर भी गई। लेकिन यहां पर आज हम पहली बार एक बात जरूर कहना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे जो भी आंदोलनकारी किसान बैठे हैं और जो उनके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि दिक्कत यह है कि जो प्रतिनिधि हैं, जो मुख्य रूप से उनको कुछ शायद बड़े बड़े तथाकथित चैनलों को बाइट देने से फुर्सत नहीं होगी, हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ज्यादा, कुछ में भी हो सकता है 20, 30, 40 की गिनती हो, 50 की गिनती हो, लेकिन वो कहते हैं जहर तो एक बूंद भी बहुत होता है। लेकिन कुछ मैं कहूं कि थोड़े से असामाजिक तो नहीं, लेकिन अराजकता टाइप के तत्व वहां पर घूमते मिले हमें सख्त होना पड़ा नमस्कार इंडिया को उन लोगों के साथ में। दिल छुपने से पहले गाजीपुर के अंदर हमें मिले वहां पर जो शराब पीकर घूम रहे थे, हुड़दंग उतार रहे थे। अगर कोई जब पत्रकार या कोई भी यूट्यूब चैनल वाला है, कोई भी लोग जो बाइट लेना चाह रहे थे, उन लोगों को समझ तो आती नहीं है। अब या तो ये हो कि समाचार चैनल या कोई भी, या हम कोई वहां पर प्रवचन कराने तो गए नहीं है, कोई कथा तो रिकॉर्ड करने गए नहीं है। प्रश्न तो उन आंदोलनकारी किसानों से या जो लोग बैठे हुए, जो उनके समर्थन में है, जो सेवक है, उनसे किए ही जाएंगे। और देखिए, लेकिन वो लोग अपने अपने तरीके से वहां कुल मिलाकर, क्योंकि वो होश में नहीं होते तरीके से, और यही स्थिति हमें रात को, जब नमस्कार इंडिया की टीम रात को घूम रही थी, वहां पर देख रही थी माहौल, 9, 9:30, 10, 10:30 देखा तो वहां पर भी कुछ हुड़दंगी तत्व यहां पर थे, जो अगर कोई बाइट दे रहा था तो उसको तरीके से बोलने नहीं देते थे, जो हम ही लोगों को उल्टा सबक सिखाने लगते थे। मतलब वो चाहते थे कुल मिलाकर बस उनका प्रवचन लें, वो क्या कह रहे हैं और जाकर चला दीजिए। तो बहुत स्पष्ट सी बात है महाराज, सीधी सी बात सुन लीजिए कि प्रश्न किए जाएंगे, आपको अच्छे लगे या बुरे। नमस्कार, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 50 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए। नमस्कार इंडिया की टीम इस समय यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर रात के 9, 9:15 बज चुके हैं। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की लोग नहीं है, भीड़ नहीं है, भीड़ कम हो गई है, आप देख सकते हैं किस प्रकार भीड़ इस समय भी इस भरी सर्दी के अंदर लोगों का आना जारी है, निरंतर जाना जारी है, चलना जारी है। और लोग कोई खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, रात के समय में कुछ लोग मस्ती में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, भीड़ कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि आज जिस प्रकार अनेकों संगठनों ने, अनेकों किसानों ने जिस प्रकार आज किसान बिल की प्रतियां जलाई,
लोहड़ी में हालांकि पंजाब का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, लेकिन उसमें जिस प्रकार की प्रतियां जलाई, अभी जो हमने दिखाया था गाजीपुर बॉर्डर पर, वहाँ पर भी प्रतियां जलाई गई, टीकरी बॉर्डर में भी प्रतियां जलाई गई। और पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा अब उसी प्रकार का जो जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर सिंगू बॉर्डर के ऊपर भी। चलिए देखिए, बात वही है फिर, रात के 9 सवा 9 बजे भी 50 दिन बीत चुके हैं, अर्धशतक लग चुका है, लेकिन लोगों के आने की कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सर आप जानकारी देंगे, आपका शुभ नाम बताएं पहले। मेरा नाम हरजिंदर सिंह जी। जी हरजिंदर जी, कहाँ से हैं? मैं अमृतसर से जी। अमृतसर से। हरजिंदर जी कब आए थे आप यहाँ? ਅਸੀਂ जी 26 तरीक से आए हैं, तो वैसे कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं जी। ठीक है, काम धंधे के लिए गए, फिर अब इधर ही हैं। किसानों को समर्थन देने के लिए? बिल्कुल जी, हम खुद किसान हैं, किसानों को समर्थन दे रहे हैं। कब तक आते रहेंगे? जब तक बिल वापस नहीं होंगे। साहब बिल कैसे वापस होगा? आप किसान लोग तो झुक नहीं रहे, सरकार कह रही है कि कुछ तो वो चले, कुछ हम चल पड़े हैं, तो कैसे? ये तो गतिरोध बना रहेगा ना हरजीत जी। किसानों की एक ही मांग है कि बिल रद्द होने चाहिए। जब तक बिल नहीं रद्द होंगे, यहाँ से कोई भी किसान नहीं जाएगा। देख लो, लोहड़ी का दिन है, लोग कोई नहीं गए, ठीक है, इधर ही सब रौनक लगेंगे यहाँ, ठीक है। किसान सरकार को बिल रद्द करने पड़ेंगे, 2 महीने में कर दे, 4 में कर दे, 6 में कर दे, एक ना एक दिन सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर 2 महीने 4 महीने आपका अनेकों नेता तो कहने लगे 2024 तक भी आप नहीं जाएंगे बिल्कुल नहीं। आप एक बात बताइए, आप बिल के समर्थन या विरोध में हैं या सरकार परिवर्तन के लिए हैं, पहले ही बताएं। नहीं, हम तो जो सरकार ने काले कानून बनाए उनके विरोध में, उनके विरोध में है। सरकार का समर्थन कर रहे हैं हम, अपने किसानों का समर्थन कर रहे हैं हम खुद किसान हैं, ठीक है, हम सरकार को थोड़ा सपोर्ट करेंगे। लेकिन हरजीत जी एक बात बताइए ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बना दी, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर जो सदस्य बना गए हैं वो बिल के पक्ष के थे, आदि, लेकिन निर्णय तो उन लोगों को नहीं लेना ना, निर्णय तो कोर्ट ने लेना है, तो आप अपना पक्ष रखने से क्यों पीछे हट रहे हैं प्रतिनिधि? देखिए जी, जब किसी को लंबा खींचना हो ना तो अदालत में चले जाए, कमेटी बना दे, ठीक है ना। कमेटी से क्या होगा, जो अपने तोमर जी हैं, चाहे अपने अमित शाह बैठे रहे, जिनके पास पावर थी बिल रद्द करने के लिए, वो तो कर नहीं सके, तो वो जो कमेटी, उनके पास तो पावर भी नहीं है, वो कैसे रद्द करेंगे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की कोई पावर नहीं है बिल रद्द करने की। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कहाँ किया है? साहब आपका शुभ नाम? हरचरण, मैं पटियाला से हूँ जी। शुभ नाम? हरचरण है मेरा नाम जी। आपने बोला था ना पहले भी आप लोग नहीं चुक रहे। नहीं सुनिए, सरकार ने जो सरकार, हाँ मैं आप सुन लो, झुकने की बात नहीं। सरकार ने ये कहा है कि भाई हम 10 कदम चले हैं, तो 2 कदम तो आप भी चले ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बना दी है, अब तो ये तो वही बात हो गई, इधर हाईवे और माईवे, भाई आप किसी की बात तो मानेंगे ना। मैं वही बात करता हूँ। पहली गल तो ये है, जो सरकार कह रही है भी किसान नहीं चुक रहे। देखो, सर्दी लग रही है, मेरे को कोट चाहिए, सरकार ने दे दिया तो मैं ले लूँगा। अगर गर्मी है, गर्मी में मेरे को कोट पहनाएंगे, मैं क्यों मानूंगा, मैं क्यों चुकूंगा? जो बिल हमें चाहिए नहीं वो क्यों दे रहे हैं? 2014 में इन्होंने बोला था, आपने कहा, एक मिनट सुनिए, आपने कहा कि मुझे चाहिए नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, किसान आप ही और भी तो किसान है, सरकार कह रही है अनेकों किसान है जो बिल के पक्ष के अंदर है। हाँ बोलता हूँ जी। उसमें जो पार्टियां 40 साल से, किसान यूनियन ने जो 40 साल से काम करती हैं, वो तो इन्हें दिखती नहीं। ऐसे करो, आप या किसी को भी ले लो, थोड़ा मतलब उथे इन्फॉर्मेशन दे भी हमने जो है बिल हैं उनके बारे में बोलना है भी अच्छे हैं। आपने रजिस्टर भी नहीं कराई, उससे पहले आपको टाइम मिल जाएगा। जो ये बोलते हैं ना भी ये जथेबंदी हक में है, मेरे को ये बता दो उनका ऑफिस कहाँ है, कितनी देर होगी, कितने बंदे उनमें काम कर रहे हैं। वेरी गुड। जो ये मुट्ठी भर बंदे हैं उनको लेके हाँ जी कमेटी बना ली, एक इन्हों मेल करो भी हाँ असीं बोलना है, ये आप ही ਉਹਦੀ ਐਡ भी आप ही करनगे, फोटो खिचाणगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ, हाँ जी ये किसान जथेबंदी है, इन्हें बिलों के फायदे गिनाए ने, तो ट्विटर पे आप ऐड भी आप करेंगे। पहले होता था अगर मेरी किसी साथ थोड़ी भी बात है किसी मंत्री के पास, तो मैं उनकी फ़ोटो लेकर ना लगा लेता था ऐड के लिए। हूँ तो यही ऐड कर रहे हैं हमारी, हम किसान हैं, सब एक हैं,
देखो पहले ये बोलते साहब थे किसान आप हैं, वो भी तो किसान थे जिनसे मनोहर लाल खट्टर बात करने जा रहे थे और आप लोगों ने जाने नहीं दिया। मैं यही बोल रहा हूँ वही खट्टर जिसने नहीं वही खट्टर जिसने अपना परिचय नहीं परिचय नहीं, वही खट्टर जिसने टोए खोदे थे, वही खट्टर बोल रहे हैं ना। मैं बताता हूँ, इसकी रैली हुई है, अगर उसमें किसान होते जो वहाँ इन्हें रैली की है, अभी हाँ मैं वो जो बिल हैं ना उनके फ़ायदे समझाऊंगा। ये पहला सीएम है जिसकी सेंटर में भी सरकार हो, जिसको मतलब उसके हेलीकॉप्टर उतरना दिया हो, हेलीकॉप्टर तोड़ दिया हो ना, हेलीपैड तोड़ दिया हो, और उसका जो गलत प्रश्न पूछा जा रहा हो तो तब तो बात है, लेकिन आप दो दो घूंट मारकर आ जाते हैं और दूसरे लोगों को बोलने नहीं देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। और मेरा निवेदन जिन तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, जिन प्रतिनिधियों की, कृपया ऐसे करके इस प्रकार के जो तत्व हैं वहां पर इनके ऊपर कंट्रोल करें, बहुत जरूरी है, वरना यही मुट्ठी भर लोग होंगे मुश्किल से, ऐसे लोग भी आंदोलन को बदनाम करने में पीछे नहीं है, इन लोगों की वजह से ज्यादा बदनामी होती है। कारपुर से हूँ, मैं एडवोकेट हूँ और किसान भी हूँ। आप लोग बोल रहे हो कि कुछ किसान इस बिल के हक में हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड उस समय कमेंट किया कि कोई भी पटिशन हमारे पास नहीं आई जो बिल के हक में हो। साहब बिल, हाँ, कोई भी पटिशन नहीं आई कोई जो बिल के हक में हो, लेकिन उसके 15 मिनट बाद ही एडवोकेट खड़े हो गए। तो वो एडवोकेट जो खड़े हुए हैं वो 15 मिनट में किसने एंगेज किया, किसने फीस उसको दी, और वो इतने बड़े लॉयर हैं तो उनको किसी ने मैनेज किया, इसका मतलब सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं दो प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। एक चीज़ साहब, आप कह रहे हैं कि हम उस बिल के सामने या अपनी बात रखने के लिए उस कमेटी के सामने नहीं पेश होंगे, ठीक है सर? 15 तारीख को जो वार्ता है परसों, उसमें पेश होंगे? वो जो है सरकार बोलेगी, मानेगी बिल रद्द करने के लिए। सरकार ने तो मना कर दिया, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। वो हमारे जो हमारे आगू हैं, किसान आगू हैं, उन्होंने फैसला करना है। श्रीमान बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जब, हालांकि हम चाहेंगे कि ज़्यादातर की तस्वीरें ना आए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बाइट लेते हुए आप में उनमें से कुछ लोगों को आप आसानी से पहचान लेंगे। ये तो वो है जो हमारे संपर्क में है, और लोगों के साथ भी इसी प्रकार संपर्क में आते होंगे। बड़ी असहजता की स्थिति होती है जब वहां से कहीं कोई महिला निकल रही होती है और इन लोगों की जो हरकत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सीधे सीधे जाकर महिलाओं से कोई बदतमीजी करते हो, लेकिन इनकी चाल ढाल और बाकी चीजों से मैं बड़ा आज दुख के साथ नमस्कार इंडिया इस प्रकार की बात कर रहा है कि 26 जनवरी आपकी नज़रों में कैसी 26 जनवरी देख रहे हैं? 26 जनवरी देखो जी, जो किसान है वो ट्रैक्टर लेके अपना मार्च करेंगे सड़कों पर, ठीक है ना? सड़कों पे किसान आए हो, सड़कों के किसान बैठे हैं 26 जनवरी कहेंगे। 26 जनवरी को उस देश में मनाई जाती जहाँ सब आज़ादी हो, हम तो गुलाम कर रहे हैं हमको। हम रोज वजों अपना ट्रैक्टर मार्च करेंगे पूरा, ठीक है? हमारे किसान आगुओं ने भी सद्दा दिया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सकेंगे ट्रैक्टर लेके इधर आएंगे, हम भी अपना जो सड़कों पे मार्च करेंगे 26 जनवरी राजपथ पर या दिल्ली में कहीं और? देखो जहाँ हम हमारे किसान आगू बताएंगे हम वहाँ ही उनका वो हुक्म मानेंगे। इसलिए आपसे जाएंगे, जो हमारे आगू जहाँ बताएंगे वहाँ जाएंगे। मैं इसलिए इस सवाल को कर रहा हूँ। जो कहेंगे दिल्ली में करेंगे, जो कहेंगे 26 जनवरी में इसलिए प्रश्न किया आपसे क्योंकि आपके पक्ष से जो एक वकील गए थे परसों सोमवार को, ठीक है? आप भी किसान हो। अरे आप मेरे पास आप भी किसान हो, सर आप मेरे के किसान। हाँ, मेरा बिल्कुल अपनी जमीन है, मेरी अपनी जमीन है, मेरा गाँव त्रिपुरा, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। आपका जो काम नहीं करे आप। चलिए, तो हो सके तो संज्ञान लें जिन तक भी ये बात पहुंच पाए। वीडियो से पहचान सकते तो पहचाने, हमने कुछ लोगों की वीडियो तस्वीरें सुरक्षित भी कर ली, जो हम नहीं चाहेंगे कि सबका चेहरा सीधा सीधा जाए। खैर, कुल मिलाकर आज जो हम चर्चा आपसे करेंगे वो करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। हम सोचते हैं कि की जाए कि आज 50 दिन, हमारे अनुसार तो 50 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। कहने की सीधी सी बात है कि अर्धशतक बन गया है। अब प्रश्न तो घूम फिर कर वही आते हैं,
हमने जो पिछले अंक के अंदर भी दिखाया, शामली से थे भारतीय किसान यूनियन के ही सदस्य या सेवक कहूँ कि वो थे मांगेराम मलिक जी, उनसे नमस्कार इंडिया ने आज फिर चर्चा की। प्रश्न बड़ा अच्छा लगा जब कुछ लोग तरीके से, सिर्फ तीखे प्रश्न भी होते हैं, कोई दुश्मनाई ना उनकी हमसे ना हमारी उनसे। किसानों की कहानी, किसानों की जुबानी। मांगेराम जी, स्वागत आपका नमस्कार इंडिया में एक बार फिर से। रात में, क्योंकि हमारी चर्चा आपसे कल हो रही थी जी, कल रात में और अब में कोई परिवर्तन? नहीं, परिवर्तन तो कुछ नहीं है। परिवर्तन तो पिछले 49 दिन से कोई है ही नहीं। अगर परिवर्तन तो होता फिर तो आपको ही अलग व्यवस्था मिलती। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। क्या पता किसान प्रतिनिधियों या किसान आपके जो नेतागण हैं उन्होंने कुछ और तरीके से सोचा हो, कुछ और उनके विचारधारा के अंदर बदलाव आया हो। किसी की विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है। विचारधारा तो जो बदली है तो सरकार की बदली है। सरकार तो एक गतिरोध बना रहेगा मलिक साहब। गतिरोध तो देखो, गतिरोध की तो ये बात है, बिल वापसी तो घर वापसी। अब बंगाल में ये एक एक मुट्ठी चावल ले रहे हैं, इतना कष्ट करने की इन्हें क्या जरूरत थी? ये एमएसपी को गारंटी कर देते, एक एक बोरी चावल मिल जाता और साथ में गुड़ भी देते हम, जो खाने में टेस्टी होता, जो खाने में टेस्टी होता। इनको चावल भी देते, ये भी देते। 26 जनवरी के संदर्भ में आपका मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि परसों कोर्ट के अंदर जो एक वकील साहब जिनको कहा गया कि वो किसानों की तरफ से खड़े हुए हैं, उन्होंने गारंटी किया कि हमारा 26 जनवरी में दिल्ली प्रवेश का कोई ऐसा कोई कार्यक्रम है ही नहीं, जबकि किसान की जो समितियां वो सब कह रही हैं कि हम लोग जाएंगे। ऐसा है, 26 जनवरी की बात ये है कि हमारी जो किसान संयुक्त मोर्चा है, एक हमारे जो हमने अपने प्रतिनिधि बनाए, निर्णय सब कुछ उनको करना है। वे अगर हमें ये कहेंगे कि यहाँ सड़क पर लेट जाओ तो हम सड़क पर लेट जाएंगे लंबे हो गए। वे हमें कहेंगे गोड्डू से लेट जाओ, गोड्डू उखड़ू बैठ जाओ तो हम उखड़ू बैठ जाएंगे। अगर अब क्या कहा है उन्होंने? अभी वे बता नहीं रहे कोई भी बात, अभी तैयारी में है वे, अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अभी पत्ते नहीं खोल रहे, क्योंकि ऐसा है ना, मुझे लग रहा है आंदोलन ने किसानों को किसानों की जगह राजनीतिक ज्यादा पका कर दिया। ना, ऐसा है ऐसा वही हो गई आजकल, आप लोग भी शब्दों से खेलने लगे। ना, ऐसा है किसान जो ऐसा है ना, किसान हमेशा हाजिर जवाबी होता है। रही यहाँ ना तो किसी को राजनीतिक मंच को ये मंच देते हैं, और ये आंदोलन किसान नेताओं का भी नहीं है, ये प्रॉपरली किसान का आंदोलन है। किसान आत्माओं से ये आंदोलन कर रहा है, किसी और हित के लिए ये आंदोलन नहीं है। किसान अपने स्वाभिमान के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये आंदोलन लड़ रहा है। वो किसी कब तक लड़ता रहेगा ऐसे? ये ऐसा है जी, जब आप लोग तो कहीं कंप्रोमाइजिंग टेबल पर आ ही नहीं रहे, आप तो थोड़ा बहुत भी झुकना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा है ना, देखो, अगर हमें गेहूं बोने हैं, ठीक है जी, और जब तक वो खेत जुताई नहीं आता तब तक हम गेहूं नहीं बो पाते, ठीक है। अगर हम गिल्ले खेत में गेहूं बोएंगे तो उसमें जमने के नहीं। अभी ये समय नहीं आया, अभी खेत गिल्ला है। समय किसका नहीं आया? झुकने का, कंप्रोमाइजिंग टेबल पर आने का। आप तो अड़े हुए हैं, आप लोग तो मान ही नहीं रहे, तो समय कब आएगा? वो तो बोना ही गेहूं है। अभी वो खेत नहीं जुताई आया। अच्छा। जिस खेत में गेहूं बोना है वो है सरकार। सरकार अभी थोड़ा समझ नहीं पा रही, समझ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी वो अपने आप में ये देख रही कि मेरे में बहुत दम है। मलिक साहब, मैं बार बार 26 जनवरी के बारे में इसलिए अनेकों लोगों से लगभग, क्योंकि आज कोई बहुत ज़्यादा तरीके के प्रश्न नहीं है, लेकिन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि किसान संगठन कई बार कह चुके हैं, या किसान जो आंदोलनकारी किसान हैं वो कई बार कहते हैं नहीं जी हम तो हर हाल में घुसेंगे 26 जनवरी पर, क्योंकि 26 जनवरी एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो जाता है। राजपथ जो है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, तो वहाँ तो किसी भी हाल में आप लोगों का प्रवेश होने ही नहीं दिया जा सकता ना। अब आप ये कह रहे हैं, और अगर प्रयास करेंगे तो उसके अंदर तो फिर इनका आमना सामना उग्रता है। अब आप ये कह रहे हैं ना घुसेंगे, क्यों घुसेंगे? हम तो जाएंगे, अगर ऐसी बात होगी जाएंगे। हम इस देश के नागरिक नहीं है। नहीं तो 26 जनवरी को राजपथ की तो राजपथ का तो एक अपना प्रोटोकॉल है सर, मनाना हमारा काम नहीं है। नहीं मनाइए, लेकिन नहीं बन सकते, लेकिन राजपथ पर ही क्यों? अरे गणतंत्र तो राजपथ पर ही तो मनाया जाएगा, कहीं और जगह थोड़ा ही मनाया जाएगा। लेकिन वहाँ का तो प्रोटोकॉल होता है ना मलिक साहब। ये जहाँ गन्ना पेर रहे हम कोल्लू में थोड़ा ही मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, जब ये राजपथ पर मनावे।
जब 1947 में देश आजाद हुआ था तब भी तो ट्रैक्टर ट्रॉली से मनाया था गणतंत्र दिवस। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी आके घुस जाए, सरकार की अनुमति है क्या? नहीं, कोई नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल का तो पालन करेंगे ना मलिक साहब। प्रोटोकॉल हमने बता दिया उनको, भाई हम भी आ रहे, हमें भी जगह दो। ये काम उनका है, हमारा थोड़ा ही है। रातों रात कैसे कानून चेंज कर दें? अजी रात कहाँ है, अभी तो 26 तारीख है। आपको नहीं लगता कि जो विदेशी मेहमान आते हैं उनके सामने हम लोग, विदेशी मेहमान तो इनका आने को मना कर दिया। इतने देशों में राजदूत बैठे होते हैं, आप कैसे, मतलब देश की छवि खराब नहीं होगी क्या उसके अंदर? अरे भाई साहब, देश की छवि हम खराब कर रहे हैं, वे लोग खराब कर। आप 2 दिन आगे पीछे, मेरी बात तो सुनो, अगर आपको देश की छवि तो वे खराब कर रहे हैं जब इतने लोग उग्रवादी आतंकवादी इस देश में घुस गए। ये तो सब आतंकवादी उग्रवादी बताए जा रहे हैं। तो मेरी बात तो सुनो, जब इतने लोग, ये 1.25 करोड़ लोग सरकार के प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर तो आपको किसान ही मान, उन पर किसी पे बैन किया है इन्होंने? किस पर कोई कार्रवाई की इन्होंने? नहीं, सरकार तो नहीं मान रही ना। सरकार ने कोर्ट में हलफनामा, आपको किसान ही माना, किसने माना आपको आतंकवादी? अरे आज कल फिर बयान आया है, वो अलग के प्रतिनिधि। अरे वो अलग प्रतिनिधि नहीं, बीजेपी के विधायक ने ये बयान दिया है कल। तो बीजेपी तो कह रही है ना, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। जैसे अभी आप कह रहे थे मेरा व्यक्तिगत बयान है, तो उनका भी तो व्यक्तिगत बयान भी अगर गलत देता है कोई पार्टी में, अगर पार्टी का सच्चा हितैषी वो है कि कोई गलत बयानी ना करे किसी, जो अब ये थे, ये हमारे जो पीयूष गोयल जी है, इन्होंने भी यही भाषा बोली थी। आप लोगों के लिए, आप लोगों के बिल्कुल नहीं जाएंगे हम इस बात से, जो है आप लोगों के लिए। अरे भैया, मैं गुमराह मत करो आप हमें। अरे तुम मुझे अपना डायलॉग मत करो, बिल्कुल गुमराह मत ना करो। मीटिंग से बाद में क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई बताओ? क्या कार्रवाई की इन्होंने अपने आदमी पे? सिर्फ एक बात कह के वो उसका व्यक्तिगत बयान है, कह के बदला झाड़ दिया। अगर देश के अंदर इतना उग्रवाद, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात, मेरी बात आपसे भी आप मेरी बात सुनो, उनमें और आप मेरी बात सुनो। जब देश के अंदर ये इतने उग्रवादी है जो ये सड़कों पर बैठे हैं, ये सब उग्रवादी बता दिए उन्होंने। जब देश के अंदर ये उग्रवादी है, तो जो हमारे अमित शाह जी है गृह मंत्री, उनके गृह मंत्री रहते हुए इतने उग्रवादी हिंदुस्तान के अंदर एंट्री है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और बंदरगाह पे जाके वहाँ गुजरात में अपनी नौकरी करनी चाहिए। जिस देश में 1.25 करोड़ उग्रवादी हो, उस देश का गृह मंत्री रहने का उसका कोई अधिकार समाप्त हो जाता है। उसे कोई अधिकार नहीं है गृह मंत्री रहने। मेरा सवाल फिर वही 26 जनवरी पर, एक जो प्रोटोकॉल होता है सब कैसे अलाउ करेंगे? आप अगले दिन कर लो, 2 दिन बाद। सर मेरी बात सुनिए, आप इसी बात को बार बार कह रहे हैं। मेरी सुनो बात, आपको सरकार के कार्यक्रम में विघ्न डालना? नहीं, हमें विघ्न किसी में मैं बताऊंगा ना आपको। हमने, हमारे नेताओं ने, जो हमने अपने प्रतिनिधि चुन रखे, इस सरमोर है जो हमारे, जो संयुक्त इस टीम के, इस आंदोलन के कर्ता धर्ता है, भाई हमने ये 40 आदमी चुन दिए, ये लोग सब निर्णय लेंगे, इनका निर्णय हम मानेंगे, ठीक है। अब उन लोगों ने कह दिया भाई हम 26 जनवरी को वहाँ जाएंगे, तो हम भी तो इस देश के नागरिक है ना, क्या बुराई है? तो जाकर देखिए साहब, दर्शक दीर्घा में जाइए ना। दर्शक दीर्घा में क्यों जाएंगे? किसान परेड क्यों नहीं होगी? किसान परेड भी तो लगानी चाहिए। किसान परेड वही होगी, इस साल ही होगी, राजपथ पर ही होगी। अरे जब हम कह रहे हैं हमारी इच्छा है किसान परेड की, आपको पहले 20 दिन 25 दिन पहले आपको बता दिया, आप व्यवस्था कर दो हमारी। साहब इच्छा तो कल को किसी और की कुछ भी हो सकती है, कोई अलग हिस्सा मांगता है। कर रहे हैं क्या? गलत चीज कर रहे हैं क्या? गलत चीज, या तो ये कह दो कि भाई परेड में जाना गलत है। परेड में जाना सिर्फ बीजेपी का अधिकार है और कोई बीजेपी कहाँ जा रही है? तो सरकार तो बीजेपी की है ना। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो हिस्सा लेते हैं वो तो दूसरे लोग लेते हैं ना। सैनिक लेते हैं, अर्धसैनिक बल लेते हैं, और भी तो किसान है ना, हम तो इसकी आधार है, इस देश का आधार है ना किसान। आप लोगों ने सरकार के सामने कहा कि इस साल हम उसमें जाना चाहते हैं, हमें भी अलाउ किया जाए, हमारे कुछ ट्रैक्टरों को अलाउ किया जाए। तो क्या कह रहे हैं हम? कहाँ कोई अधिकार? आप लोगों ने सुनो, किसान इतनी बड़ी बात नहीं जानता, हम अलाउ करो। अलाउ क्या हो? अलाउ हमें तो नहीं पता। अलाउ जलाना भाई, आग लगा देनी लकड़ी में, सेक लेना। कैसे नहीं जानता? जब वो कहते थे आप भ्रमित थे, तब तो आप लोग भड़क जाते हैं। आप कहते किसान इतनी बड़ी बात नहीं जानता। क्या मतलब है भ्रमित कौन करता? मैंने आपको बताया, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, हमारे पूर्व नेता थे, वे भी हाजिर जवाबी थे। ये किसान भी हाजिर जवाबी। इसे क्या पता बेचारे को अलाउ क्या हो? इसे तो नहीं पता। अलाउ है, लकड़ी जड़ा ली, सेक लिया। अलाउ क्या हो? इन्होंने बता तो दिया अपनी भाषा। देखो सबकी अपनी भाषा है। एक आदमी इंग्लिश बोलता है, एक आदमी हिंदी बोलता है, एक आदमी तमिल बोलता है, एक आदमी उर्दू बोलता है, एक आदमी उड़ीसा की बोलता है, हैं? अरे भाई साहब, हमने अपनी भाषा में बता दिया, हम भी वहाँ आना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था कर दो सरकार। ये सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि मेरा प्रिय किसान, उनके कितने मीठे वचन हैं हमारे
कृषि मंत्री जी का, पीयूष गोयल जी का। नमस्कार जी मेरे प्रिय किसान, हमारे अन्नदाता। अरे जब आपके इतने प्रिय हैं, ये अन्नदाता है, तो इन्हें वहाँ बुलवाओ ना, इनकी व्यवस्था करो। इन्हें कहो कि आपके लिए एक रोड ये छोड़ दिया गया, आप इस पर 10 लाख ट्रैक्टर, आप हम 1 लाख है ना, वे कहे आप इस पर 10 लाख ट्रैक्टर लगाइए। और गर्व से कहे नरेंद्र मोदी ये मेरे देश का किसान है, ये मेरे देश का किसान है, ये मेरे देश का किसान इतना सक्षम है, ये कहे ना। परेड किस लिए कराई जाती है? यही तो प्रदर्शित किया जाता है कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, मेरा देश इतना तरक्की किया हुआ है। तो किसान तो इसकी बुनियाद है। अगर वे अपनी बुनियाद दिखा दे कि मेरी बुनियाद भी कितनी मजबूत है, क्या बुराई है भाई साहब इसमें? क्या गारंटी है वहाँ पर कि अगर मान लीजिए, ऐसे तो आप जो बात कर रहे हैं उसका एक प्रोसीजर होता है। अब आपने कह दिया भाई किसान सीधा, हम नहीं जानते प्रोसीजर क्या होता है, लेकिन क्या गारंटी है कि वहाँ पर जाकर भी आपको कृषि बिल समर्थन में, सरकार के विरोध में वहाँ पर नारे नहीं लगाएंगे? बहुत अच्छी बात है। हम रात यहाँ बैठे थे, यहाँ पुलिस के कुछ अधिकारी आए, उन्होंने कहा ये चीज़ कौन देख रहा है भाई, जो हमारी भट्टी चल रही, इसमें आपको वो जो आग बुझाने का सिलेंडर होता है वो दिखाइए कहाँ है। क्या ज़रूरत थी उनको देखने की? बताइए आपको क्या ज़रूरत थी? वे व्यवस्था करवा रहे ना, इसीलिए तो देखा ना उन्होंने। तो जब हमने अपनी बात बता दी, सरकार व्यवस्था करे, व्यवस्था करने का काम सरकार का है, हमारा नहीं है। और दूसरी बात यह है, इससे शांतिपूर्ण आंदोलन इस हिंदुस्तान में ना कभी हुआ, ना कभी होगा, और ना कभी इंटरनेशनल लेवल पर है इतना शांतिपूर्ण आंदोलन। इसे गर्व करना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि मेरा किसान कितना बड़ा अनुशासित है, कि उसने एक उफ तक नहीं की। और सरकार क्या करती है पता है आपको? सरकार क्या करती है? सरकार वो करती है जो हमारे पैसे से बना हुआ नेशनल हाईवे है उसको खोद देती है किसान के रास्ते में कि आप यहाँ से नहीं जाओगे। क्या कार्रवाई की इन लोगों ने? वो पैसा हमारा नहीं है, हमारा पैसा नहीं है क्या? वो हमारा रास्ता नहीं है, वो क्यों खोद दिया इन्होंने? आप लोगों ने मांग की उन एजेंसीज के विरुद्ध कार्यवाही? सब करेंगे। अरे पहले सुनो तो, अगर हम एक साथ सारे मामले लेकर चलेंगे तो हम ही दिग्भ्रमित हो जाएंगे। अभी पहले इसको सुलझा लेने दो, फिर उससे भी सुलझेंगे। मतलब उसके बाद कार्रवाई की मांग करेंगे, 100% करेंगे, खूब मांग करेंगे कार्रवाई की। उसके लिए एक और आंदोलन अगर जरूरत पड़ी तो, जरूरी तो नहीं, अब वो भी चीज आंदोलन से ही सुधरेगी। हम फिर कहते हैं कि नमस्कार इंडिया और नमस्कार इंडिया जैसे और जो चैनल्स हैं वो आम आंदोलनकारी किसानों का पक्ष, उनके भावनाओं को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये बातें ऐसी बात नहीं कि सरकारी एजेंसी तक नहीं पहुंचती, सरकार तक भी पहुंचती है। हम मानते हैं कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, इन आंदोलन को लीड नहीं कर रहे हैं वहां पर, लेकिन आप बैठे हैं, आपका समय भी लग रहा है, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आपके घर परिवार जुड़े हुए हैं। जी, आप अपना शुभ नाम बताएं पहले। मेरा नाम कमलजीत कौर है। कमलजीत, हाँ जी। दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली कब से सेवा में हैं आप यहाँ? मतलब जब से ये किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ तब से ही। और कब तक रहेंगे? वो मेरे हस्बैंड तब से ही स्टार्ट करा हुआ है, जब से किसान आंदोलन स्टार्ट है। अभी तक वो रात भर यहीं पे रहते हैं, पूरा 24 घंटे। तो हम उन्हीं के साथ ही सेवा करने के लिए आती हैं, मेरी बेटी और मैं पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बात का एक टिप्पणी की कि भाई इस आंदोलन के अंदर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, ये क्यों है? अभी हम अपने परिवार को अलग नहीं रह सकते ना, परिवार के साथ ही, हम पूरा परिवार साथ ही रहता है। परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं? परिवार इसी तो घर बनता है। अगर हम परिवार को ही छोड़ देंगे तो कैसे आगे चलेगा? तो हम परिवार वालों को साथ लेके ही चलते हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको क्यों आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? कुछ तो सोचकर ही कहा होगा ना सुप्रीम कोर्ट ने। पर हमें ये सही नहीं लगा, पारिवारिक नहीं लगा। अगर वो उनको इतनी चिंता होती है तो वो किसान आंदोलन खत्म कर दें, अपने कानून वापस ले लें। इस हिसाब से तो वो काले कानून वापस लेंगे नहीं, क्योंकि वो देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक लिमिट है। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सरकार ने जो पक्ष रखा है उसमें ये कहा है कि भाई आज अगर हम ये कानून वापस ले लेते हैं तो कल को CA NRC वाले भी सड़क पर आ जाएंगे। वो तो उनको सोचना चाहिए, ऐसे गलत काम करने नहीं चाहिए। हर किसी के हक उनको देना चाहिए। अगर वो गलत करेंगे वो तभी तो आगे आएंगे। अच्छा, सरकार कहती है हमने कानून बनाने से पहले 92 लाख से अधिक लोगों से बात की।
आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बात की होगी। अगर उन्होंने बात की होती तो वो आगे क्यों आते? उनको डर किस बात का है? अगर उन्होंने बात की है, वो डर क्यों रहे होगे? डरते क्यों हैं? मेरा कहना है ये है, वो डरते क्यों हैं? और बुजुर्गों के बारे में जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, बुजुर्ग बेचारे, उनको तो आना पड़ेगा ना, अपनी खेती को बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए आना पड़ेगा। बुजुर्ग ही तो आगे आएंगे। बुजुर्ग ही जो हैं वो घर की नींव होते हैं। अगर वो ही नींव हिल गई तो हम परिवार वाले कहाँ जाएंगे? अब वो बुजुर्ग, हमारे माता पिता ठंड में बैठे हैं, हम कैसे उनको देख सकते हैं ठंड में बैठे हुए? हम भी उनके साथ बैठे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। आपको क्या लगता है किसान प्रतिनिधि इस बार 15 तारीख को वार्ता में जाएंगे? हाँ जी, जाएंगे। आप कल अपना परिचय दें। मेरा नाम राजिंदर कौर है और मैं यहीं की कुंडली की रहने वाली हूँ। दिल्ली से, तो इसी क्षेत्र से। आप कब से आ रहे हैं सेवा में? फर्स्ट डे से। मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आ रही हूँ सेवा में, जब से ये स्टार्ट हुआ है। आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार को मानना चाहिए। ये सारे इन्होंने इतनी मुश्किल से अपनी खेती बाड़ी अपनी जगह बनाई है, इतनी इनके पुरखों की जगह है, उनको संभाले रखने के लिए इनको सरकार को बात माननी चाहिए किसानों की, क्योंकि किसानों से ही देश है। नहीं, माननी तो चाहिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन मान क्यों नहीं रही है? ये तो सरकार को मालूम होगा ना क्यों नहीं मान रही है, क्यों वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है किसानों की बात ना। आप प्रजा हैं, आप लोगों ने वोट दिया है, 137 करोड़ की जनता में आप लोग भी आते हैं और किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो मानना चाहिए। तो आपको माया जी, आप तो पहले भी बातचीत कर चुके हैं हमसे, आपको क्या लगता है क्यों अड़ी हुई है सरकार? मेरा नाम माया है, माया दुबे, और मैं सूर्या संगठन से हूँ, सोशल वर्कर हूँ मैं। और मेरे साथ मेरी टीम भी आई हुई है, जो अरुण दुहान जी हैं, आप शायद मिल भी चुके हो इनसे। सर, मुझे दिलजीत जी से ऐसे ही मुलाकात हो गई थी, एक बार हम आए थे, फिर हमें लगा कि भाई किसान आंदोलन हर एक के लिए है, कोई हमारे आज। मेरा प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार कह रही हम इस जगह पे, अपने जगह पे हम सही हैं, पर अगर सरकार सही है तो हम किसान भी तो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ आके बैठे हुए हैं। किसान सरकार कह रही है किसान हट कर रहे हैं। नहीं हट कर रहे हैं। कैसे हट कर रहे हैं? जो दिन रात खेतों में काम करते हैं वो हट कर रहे हैं। जो सर्दी को सर्दी नहीं देखते, बारिश को बारिश में नहीं देखते हैं, जो सर्दी बारिश वो नहीं देखते कि मौसम किसको कहते हैं, वो हम लोगों को अनाज दे रहा है, वो किसान बेवकूफ़ है? कैसे बेवकूफ़ है किसान? कैसे सरकार बनाता कौन है? सरकार कौन बनाता है? सबसे ज्यादा किसान ही है जो बनाते हैं। आप ये बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि आपकी नज़रों में 26 जनवरी कैसी है? कि जिसको खेती के बारे में पता ही नहीं, तुम लोहड़ी की बात। आपका पैसा लग रहा है इस समय के अंदर, आपकी एनर्जी लग रही है, और हम लोग इसीलिए आप लोगों की बातों को पहुंचा रहे हैं आगे। और अगर फिर भी किसी को अच्छा, किसी के मुंह में जबरदस्ती माइक नहीं डालते हम लोग। मन करे तो बात करें, मन करे तो अपना प्रश्न करें, और जायज सवाल है आप जवाब दीजिए, बात खत्म। हम जज नहीं है। नमस्कार इंडिया या इस प्रकार का कोई, कुछ लोग करते होंगे, हम नहीं जानते, हम अपने बारे में जानते हैं। हम जज नहीं है, हमारा काम सिर्फ आपकी बातों को प्लेटफॉर्म देना है। और बहुत स्पष्ट फिर दोबारा से कह रहे हैं, हम वह प्रवचन कराने के लिए, कवर करने नहीं आए हैं, प्रश्न करने के लिए आए हैं आप लोगों से। आप चाहें जवाब दें, आप चाहें जवाब ना दें। और एक सीधी सी बात कि यदि कोई बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग करे, आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, लेकिन अगर कोई उनके लिए अपशब्दों का, गाली का या दूसरे तरीके के नारे का प्रयोग करे, नमस्कार इंडिया ने ना पहले दिखाई वो चीजें, ना आगे दिखाएंगे। किसी को अच्छा लगे या बुरा, आप खूब बुराई कीजिए, आप खूब मतभेद रखिए नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए गालियां, नमस्कार इंडिया कम से कम ऐसी चीजों का प्रसार नहीं करता है। यह कार्यक्रम भी थोड़ा सा लंबा है, आपको 2 हिस्सों में देखना पड़ेगा। हम निवेदन आप लोगों से जरूर करेंगे कि जो लोग YouTube के माध्यम से हमें देख रहे हैं, वो YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार इंडिया, NAMASKAAR, इसमें नमस्कार में के के बाद डबल ए है, ये फर्क है। स्पेस देके इंडिया, INDIA। मैं रिपीट कर रहा हूं, नमस्कार NAMASKAAR, के के बाद डबल ए है, और इंडिया स्पेस देके इंडिया, INDIA, या हैशटैग नमस्कार इंडिया, उसमें फिर कोई स्पेस नहीं आता है। तो हमारा निवेदन है, जो YouTube पर देखते हैं हमें,
वो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, कम से कम, कि जो लोग, जो आंदोलनकारी, जिनको बहुत बड़े मीडिया, जिनको आप बड़े मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं, जो इनकी बातों को नहीं दिखाते हैं, उन लोगों को नमस्कार इंडिया प्लेटफॉर्म कर देता है। इन सबकी भावनाएं भी पहुंचनी आवश्यक है। जो आम सैनिक की तरह जो लोग यहाँ बैठे हैं, उन सैनिक की तो भावना, उनके विचार भी तो पहुंचने चाहिए, है? ये अणु अणु मिलकर ही परमाणु बनता है साहब। खैर, एक चीज और जानकारी आ रही है कि इस बार जो हमारा 26 जनवरी आएगी, जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी, उसमें लगभग 50 वर्षों के बाद शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ पर अतिथि नहीं है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, शायद 1966 में पिछली बार ऐसा हुआ था, 1966 में, जब 11 जनवरी को उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया था। और उससे पहले शायद 52-53 में बताया जाता नहीं था, लेकिन पिछले 50 वर्षों में पहली बार हो रहा है। हालांकि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुशी खुशी आतिथ्य स्वीकार किया था, लेकिन ब्रिटेन के अंदर जिस तरीके से दोबारा से कोविड का जो स्ट्रेन आया है, उसके बाद उनको अपना कार्यक्रम मजबूरी में कैंसिल करना पड़ा है। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए इस पहले भाग के लिए आपसे निवेदन, कार्यक्रम जारी है, देखते रहें।